वो मूसा अलैहिस्सलाम कपड़े उतार के नहा रहे थे, कपड़ा अरे पत्थर पे यार रख अभी के दूसरे उस्ताद लगे एक मिनट, कपड़े आपने खुद उतारे हुए हैं, अपने तो कपड़े पहन लो। चलो जाओ, चलो शाबाश, जाओ। ये सही हाँ, खुद के कपड़े उतरे हुए हैं और कपड़े उतारने की बात कर रहे हैं, कमाल है यार। चलो मेरी दाढ़ी ना मस्त आती है, एक नंबर चकाचक, तो आपसे ही मस्त मेरी दाढ़ी आती है। ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी। आपका कैमरा ऑन कर सकता हूँ, आपको अभी दिखा सकता हूँ, आप कैमरे में देखेंगे तो माशाल्लाह आपसे मस्त दाढ़ी आती है मेरी। अच्छा तो ठीक ऐसे कर है, मसला क्या है, मसला बताइए, हुआ क्या आपके साथ फिर? हाँ। जी जी जी, मैं आपको मसला बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, सच बात बताऊँ तो आपकी काफी सारी वीडियो देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो दिखा दें। हाँ लो जी, देखें आपकी दाढ़ी, आपकी अब- आपकी जो दाढ़ी है ना, मेरे से बेहतर नहीं है, वो कटवा ये दिया मुमकिन मैंने, नहीं। कटवा दिया। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। काफी समय से मैं यूपी का रहने वाला हूँ, खासतौर से गोरखपुर का, क्योंकि वहाँ योगी सरकार है और बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बेसिकली मैं वहीं से रहने वाला हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ में एक्चुअल में मैंने इस्लाम कबूला। मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करता हूँ कि हमारे यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा फोर्सफुली मतलब पूजा पाठ ये सब वो सब ऐसा सब कुछ भी नहीं है। लेकिन सर एक्चुअल में क्या हुआ, प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों ने बोला कि आप एक काम करो, कुरान को पढ़ो और हदीस को पढ़ो। और ठीक। सर एक्चुअल में मेरे को ना अरबी पढ़नी नहीं आती और उर्दू भी पढ़नी नहीं आती, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश तो पढ़नी आती और हिंदी पढ़नी आती, तो इन्हीं में ट्राई मारता हूँ मैं। जो चाचा है ना, एक्चुअल में मेरे चाचा को पता चल गया पूरा पूरा कि ये ना ये लड़का बिगड़ गया है और ये इस्लाम इस्लाम को इतना ज्यादा वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। मसला ये है कि मुझे कई सारी हदीसों में और कुरान की कोई कई सारी आयतों में मसला है। जैसे सर उनने मेरे को बताया था कि मोहम्मद साहब ने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे काम नहीं किए, हमेशा बेवाओं के साथ शादी की, बेवाओं के साथ निकाह किया। लेकिन सर मैंने एक हदीस पढ़ी उसके उनके बारे में, सफिया बिनते हुआई के बारे में, जिनकी उम्र सर 15 साल की थी और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 59 ईयर ओल्ड थे। और सर उन्होंने ही उनके माँ बाप को मारा, उन्होंने ही सबका कत्ल किया। है कि जो इल्जाम है कि उसी दिन उसी रात उसी दिन ये हुआ, ये भी गलत बात है, ठीक है। वो पूरी सीरत हल्बिया के अंदर डिटेल हमने बयान किया, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को कत्ल किया था, जिन लोगों के साथ जंग हुई थी, ऑब्वियसली वो क्लियर कट चीज थी कि वो बनु कुरैदा के वाकयात हैं जो उनके साथ मामला हुए। नंबर 1। नंबर 3 ये है, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो हैं, उनकी जिंदगी उसके बाद बताती है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ को जबरदस्ती शादी की थी बाय फोर्स, या वो उस पर रजामंद हुई और कन्विंस हुई थी कि जो हकीकत उनके सामने आई कि उनका खानदान क्या कर रहा था मदीना की रियासत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, डर्टी पॉलिटिक्स जो कर रहा था। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरी ये चीज है कि आपने वो जो बात की कि अल्लाह के, ये कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल ने सारी बेवाओं से या मुतलका से शादी की, बिल्कुल कसरत यही थी। मगर ये कहना कि एक निकला ऐसी शादी तो कोई ऐब है? भाई बेवाओं और मुतलकाओं के साथ शादी करना अफजल है, मुस्तहब है या बेहतर है सोसाइटी के अंदर उनको स्टेबल करना, मगर ये कोई वाजिब नहीं है। और अगर कोई कवारी लड़की से भी शादी कर रहा है तो कोई ऐब तो नहीं है उसमें। नहीं, बुनियादी बात ये है, रवि राजा साहब, क्या नाम है, एक मिनट रवि राजा साहब, ये बताइए क्या ज्यादा शादी करना बुरा है? नहीं ठीक, तो आप नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा शादियां की, मान लो सारी शादियां अगर कुंवारियों से भी करते तो क्या आप ये कह सकते थे कि ये बुराई है? शादी की ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना? मैं 1% भी आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्त वो शादी उन्होंने की। मैं इस बात से पूर्ण रूप से मुक्त, मतलब मैं मानता हूँ इस बात को कि उन्होंने निकाह किया, लेकिन निकाह करने के साथ साथ में उनने मारिया किप्तिया को लौंडिया बनाया, लौंडी बनाया। एक मिनट, देखिए अब आप चले गए दूसरे टॉपिक के ऊपर। आपने इस चीज को नहीं, इसी टॉपिक पे नहीं है, आपने इस चीज को तस्लीम कर लिया कि ज्यादा शादी करना बुराई नहीं है, ठीक है, ये मान लिया आपने, बिल्कुल। अच्छा, अब उन्हीं ज्यादा शादियों में एक शादी हजरत सफिया से हुई है, उनकी मर्जी से हुई है, वो चाहती तो मना कर देती, उनकी मर्जी से हुई है, तो ये शादी भी ठीक हो गई। नहीं सर, मैं आपको अगर उनकी मर्जी से नहीं हुई है, अगर उनकी मर्जी से नहीं हुई है तो ये दावा हो गया और उसकी दलील आपके जिम्मे है, आप ये साबित करें कि हजरत सफिया की मर्जी नहीं थी। बिल्कुल सर, मैं आपको दलील दे रहा हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 212, हजरत अनस रजी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की लड़ाई में थे और हमने जंग के मौके के करीब अंधेरे में सुबह की नमाज पढ़ी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार हुए, मैं आपके पीछे बैठा था, हुजूर खैबर के कूचों में सवारी चलाते जा रहे थे, आप मेरा रांग आंग वगैरह देख रही थी। यहाँ के बाद अल्लाह के रसूल कैदियों में एक लौंडी मुझे इनायत फरमाइए, ये फरमा रहा है ब्रह्मा राजी। आपने हदीस 212 ना जी, ठीक है, पूरा का पूरा वाक्य है सर। लो जी, सही बुखारी 200, एक मिनट, सही बुखारी 212 के अंदर ये हदीस मिल जाए, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। रवि राजा एक मिनट रुक जाइए, आपने जो वाकया जिक्र किया है, हम उस वाकये का इनकार कहां कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप ये सबूत दें कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत सफिया से हुआ, उस वक्त हजरत सफिया मजबूर थी, वो नहीं चाहती थी शादी करना, या उन्होंने मना कर दिया था और उसके बावजूद जबरदस्ती ये शादी हुई, ये साबित करें। 212, मुझे सही बुखारी 212 में ही हदीस चाहिए, बस सिंपल, मेरा मुतालबा ये है। क्योंकि आपने जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही, मुझे लगा कोई एक्स मुस्लिम आया, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है, क्योंकि आपके जरिए उनको जूते मारने हैं, वो तो आते नहीं। जी 212 निकालें।
सर मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा है कि 212 पढ़ना, अब ये बहाना नहीं, पढ़ना पढ़ाना ये पहले करना था, कॉन्फिडेंस से पहले। 212 सर मैं आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल करके 212 हदीस 212 सही बुखारी की स्क्रीन शेयर करें जी। स्क्रीन सर मैं क्या आपको क्या लगता हूँ कि सर वो सब कंप्यूटर चला के थोड़ी ना बैठता हूँ मैं। 212 जितना बड़ा क्लेम, सॉरी मेरी बात सुने, मैंने हैंड ब्रेक ऐसी जगह पर खींचता हूँ जहां उसका मकसद 212 नंबर हदीस में से मुझे ये निकाल कर दिखाएं, मैंने चैलेंज किया हुआ है। एक बात है, क्लेम इतने बड़े बड़े और हदीसें निकालते हैं। सर आपका कैमरा ऑन है, आपको देख रहा है, ये हदीस है, ये 212 ऊपर देखें स्क्रीन पे, ये 212 ये देखें स्क्रीन पे, कौन सी हदीस है? मुझे सर स्क्रीन नहीं देखनी, आप ये देखिए सर। आपको स्क्रीन नहीं देखनी, हमें आपका कैमरा नहीं देखना, चलें। ये 212 है, इसके पहले 211, इसके बाद 213 जी। और हदीस ये है, ये किताबुल वुजू में है। हदीस ये है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज पढ़ते वक्त तुम में से किसी को ऊंग आ जाए तो चाहिए कि वो सोता रहे यहां तक कि नींद का असर उससे खत्म हो जाए। तो बात ही कुछ और हो रही है। रवि साहब एक सेकंड रुकिएगा जी कैसे अर्ज कर रहा हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। वाकया ये है कि आपने बताया कि आप कुछ इस्लाम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, फिर आपने बताया कि आपको अरबी नहीं आती है, पढ़नी बोलना तो एक और, आपको पढ़नी नहीं आती है, फिर आपने बताया कि आपका नॉलेज बहुत ज्यादा वीक है, फिर आपने कहीं से सुनी सुनाई ये 212 आपने सुनी, वो बात यहाँ पे एक्सपोज हुई। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि अगर आप खुद एक्नॉलेज करते हैं कि आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, आप अरबी पढ़ भी नहीं सकते हैं, और किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ही शादियां की हैं बेवाओं से, जो कि फैक्चुअली इनएक्यूरेट बात है, तो किसी की गलत दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके पास वेरीफाई करने की स्किल भी नहीं है, तो इतने ज्यादा लैक ऑफ नॉलेज और वीकनेस ऑफ नॉलेज के साथ आपका ये हक बनता है कि आप ऐसे रिसर्चर्स के सामने बैठ जाएं जिनमें से एक हदीस साइंसेज में डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, मुफ्ती हैं, साथ आमिर हक भाई हैं जिन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस काम को दिया हुआ है, और आप महज उलझ रहे हैं। ये जो आपने वाकया बताया ना, जो आमिर भाई आपको कह रहे हैं कि दिखा दें, उसकी वजह ये नहीं है कि आपको कहीं ये वाकया किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी वजह ये है कि आपको अंदाजा हो जाए कि जब आप एक सुनी सुनाई की बात पे, ऐसी सुनी सुनाई जो आप वेरीफाई भी नहीं कर रहे, और वो आप लेके पब्लिक में आ जाते हैं, तो इंसान को फिर एम्बेरसमेंट होती है। रवि मेरी बहुत आखिरी जुमला, मेरी बात सारी जो केस आपके सामने रखा है, मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ उसके बाद, कि क्या आप समझते हैं कि ये बेहतर है कि आप पूछें उन लोगों से जो अहले जिक्र हैं, अपने, क्योंकि आपके पास आपके नॉलेज में वीकनेस है, या अपने नॉलेज की वीकनेस को बेस बना के आप उलझना शुरू कर दें, बहस करना शुरू कर दें, क्या बेहतर है आपके नजदीक? सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बाब नंबर 9 नवाज के बयान में हदीस नंबर कितना है, इसमें साफ साफ आता है कि रवि साहब, मैंने कोशिश की थी इंतहाई सिविल तरीके से आपके लिए वे आउट निकालूं। आमिर भाई ओवर टू यू। रवि भाई 212, मैं मेरी भाई हैंड ब्रेक उधर ही है। मुझे ये नंबर नहीं पता क्योंकि वो एक्चुअल में हिंदी में लिखा है और हिंदी मुझे आती नहीं है। हाँ जबरदस्त, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। एक मिनट, आपको हिंदी नहीं आती, कौन सी जबान आती है? वो वैसी रोमन वाली हिंदी लिखते हैं ना, वैसा एक बना के करते हैं, वैसा वाला नहीं आता मुझे, उसके लिए मैं क्या करूं, वैसी वाली हिंदी नहीं आती। चले कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑफ ही रख लें, आपकी मेहरबानी, आप तो बहुत गर्मी में हैं, कैमरा ऑफ कर लें। अच्छा हाँ भाई, एक तो माई बहनें भी देखती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो रवि भाई, एक तो ये चीज हो गई, अब वॉक द टॉक कर लेते हैं। अब मुफ्ती साहब ने जो बात रखी थी ना, वो अब आपके सामने आ गई। वो ये है कि भाई जो रिवायत की डिटेल, अब 212 साइड पे हो गया, ठीक है, तो ये हम बताने लगे हैं आपके सामने। ये बात है कि जो डिटेल मुफ्ती साहब ने आपके सामने रखी है वो ये है कि भाई जो रिवायत आपने पेश किया उसके अंदर तो वो चीज निकलती ही नहीं है। आप कह रहे थे कि उनकी मर्जी नहीं थी और बाय फोर्स उनके साथ हुआ ये निकाह जो है, वो तो साबित ही नहीं हो रहा वहां से। या ये सवाल आपके पास सर हदीस है, आप हदीस पढ़ के मुझे सुना दीजिए, आप ही समझ जाएंगे कि जबरदस्ती है या नहीं है। भाई मेरे पास तो देखिए, एक मिनट, मेरे पास तो 212 में आ ही नहीं रहा वो। मान लीजिए कि सर मैंने नंबर गलत बताया, नंबर आपके पास तो जब रवि भाई जब नंबर सही ले आएंगे तब बात होगी, ये था मेरा मुतालबा। इसलिए मैं कह रहा था कि जब तक आप नंबर सही नहीं देंगे हम आपके सामने रख नहीं पाएंगे। भाई आप इमोशनल ना हो, एक सिंपल डिस्कशन चल रही है, आप वो डिमांड पूरी कर दें, अगली दफा रेफरेंस ले आए। हमने कब कहा है कि हम बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर बात कर लेंगे। डिटेल स्लेवरी के टॉपिक के ऊपर इस पर बात कर चुके हैं, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के हवाले से, और उसमें एक्सप्लेन किया था कि क्या वो जबरदस्ती की हुई थी। उस पर मैंने वो पूरी उस सीरत के हवाले दिखाया कि हजरत सफिया किस तरीके से नॉर्मलाइज हुई और किस तरीके से मुस्कुराई और किस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सीरत हल्बिया के अल्फाज मैंने कोट किए थे, जो और इस सीरत के किए थे जो सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम पेश करते हैं, सबसे ज्यादा ये बड़े बड़े जितने चैंपियन हैं। तो सीरत हल्बिया के अल्फाज दिखाए जिसमें हजरत सफिया कहती हैं, सुन अल्फाज सुन लीजिएगा, अल्फाज हजरत सफिया कहती हैं कि मेरे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस कदर मजबूत हुई कि मुझे इससे पहले ना किसी से इस तरह की मोहब्बत हुई और मुझे कभी लगा ही नहीं था कि हमारे दरमियान कभी जंग हुई है। ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। और आपको एक और सीरत अलबे में यहां तक लिखा है कि जब मदीने की बस्ती में हजरत सफिया दाखिल हो रही थी, अल्लाह के रसूल के कंधे के साथ ऐसे सर लगाया हुआ था जैसे न्यूली वेडेड कपल होता है, ऐसे सर लगाकर इस तरह चिपक के हजरत रसूल पाक के साथ वो बैठी हुई थी, जिस तरह एक प्यारी बीवी होती है। तो ये दुश्मन के साथ ऐसे बैठा जाता है, ठीक है, मैं मान गया,
आपकी सारी बात मैं मान गया, ठीक है। हाँ। लेकिन ये बात कैसे मानूं कि बनी इसराइल बता रहे हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम कपड़े उतार के नहा रहे थे, कपड़ा अरे पत्थर पे यार रख अभी के दूसरे उसमें चला गया कपड़ा लेके और भाग गया। ओ भाई रवि भाई, एक मिनट, कपड़े आपने खुद उतारे हुए हैं, अपने तो कपड़े पहन लो हैं? चलो जाओ, चलो शाबाश, जाओ। ये सही हाँ, हाँ, हाँ। खुद के कपड़े ये उतरे हुए हैं और कपड़े उतारने की बात कर रहे हैं, कमाल है यार। ये सही है, ये जबरदस्त पकड़ा आपने। हाँ ना।